क्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। कहते हैं कि इतिहास का असर भविष्य पर भी जरूर पड़ता है और खासकर जब बात भारत के इतिहास की हो, जहां लगभग 400 सालों तक मुगलों का और फिर 200 सालों तक अंग्रेजों का शासन रहा, तो यहां आज के दौर में भी सियासी गलियारों में उस वक्त की चर्चा से सरगर्मियां जरूर बढ़ जाती हैं। और ऐसा ही कुछ इस वक्त भी देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, जहां मुगल सल्तनत के इतिहास के सबसे क्रूर आक्रांता के तौर पर जाने जाने वाले औरंगजेब को लेकर ऐसी जबरदस्त बहस छिड़ गई है, जिसके चलते अब सैकड़ों साल पुराने दफन हो चुके इतिहास के जख्मों को फिर से कुरेदने में सियासतदान लग गए हैं। और इस पूरे बवाल में एक बार फिर से विपक्षी महागठबंधन की परतें उखड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मुगल आक्रांता औरंगजेब के जिक्र के बाद एक बार फिर देश की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है और इस उबाल की शुरुआत हुई सपा विधायक अबू आजमी के एक बयान के बाद। इसको लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में आज दिन भर तीखी बहस और हंगामे का माहौल रहा। सत्ताधारी पार्टी के विधायक आक्रामक हो गए और समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी के निलंबन और कार्रवाई की मांग करने लगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि औरंगजेब पर दिए गए बयान के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को विधानसभा से सस्पेंड भी किया जा सकता है। सत्तारूढ़ दल ने अबू आजमी की टिप्पणी के खिलाफ विधानसभा में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही विधानसभा में हंगामा होने के बाद सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ गई। अब एक तरफ जहां अबू आजमी के बयान पर सत्तारूढ़ महायुति में शामिल बीजेपी से लेकर शिंदे गुट की शिवसेना मोर्चा खोले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी यानी कि विपक्षी महागठबंधन इंडिया में भी इस वक्त जबरदस्त उथल पुथल मच गई है। क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस जहां अबू आजमी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें सपोर्ट करती दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अबू आजमी पर निशाना साध दिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा माजरा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर ऐसा क्या कहा जिससे ये बवाल आग की तरह बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में सपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर दिए अपने एक बयान में पहले कहा था कि जब 1857 में मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था, तब उनका साथ देने वाले बहादुर शाह जफर थे। अंग्रेजों को लगा कि अगर हिंदू और मुसलमान साथ आ गए तो हम भारत पर राज नहीं कर पाएंगे। औरंगजेब ने अगर मंदिर तोड़े तो कई मस्जिदें भी तोड़ी थीं। इसमें हिंदू मुस्लिम करने की कोई जरूरत नहीं है। यही नहीं, अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ करते हुए उसे भारतीय इतिहास का बेहतरीन शासक तक बता डाला। उन्होंने कहा था कि राजा लोग अपनी संपत्ति के लिए संघर्ष किया करते थे, धर्म के नाम पर नहीं। अगर धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम करते तो कितने हिंदू मुस्लिम बन जाते। फिर कह रहा हूं कि औरंगजेब ने मंदिर भी तोड़े और मस्जिद भी तोड़े। अगर हिंदू औरंगजेब के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं होते। जब औरंगजेब भारत में थे तब भारत सोने की चिड़िया था। अब एक तरफ जहां अबू आजमी के इस बयान पर एफआईआर का दौर शुरू हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता खुलकर अबू आजमी के बयान के सपोर्ट में आ गए, जिससे सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई। इसी कड़ी में प्रतापगढ़ से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अबू आजमी के बयान पर मुहर लगाते हुए कहा कि जो इतिहास में लिखा है उसे मिटा नहीं सकते, लोगों को सही ज्ञान मिलना चाहिए। औरंगजेब इस देश का 49 साल बादशाह रहा, वो आतताई कैसे हो सकता है? औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह था। कैलाश मानसरोवर को किसने विजयी कराया? बर्मा तक अखंड भारत किसने बनाया? ये सब औरंगजेब के जमाने में था। आज मुगलों के वंशज बर्तन मांजकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यही पैदा हुए, यही इस मिट्टी में खत्म हो गए। वो अंग्रेज थे जो लूट कर चले गए। बहादुर शाह जफर के दोनों बच्चों का कत्ल इसलिए किया क्योंकि उसने आत्मसमर्पण नहीं किया था। नफरत से बीजेपी इस देश को कहां लेकर जाएगी? नफरत की राजनीति से देश का नुकसान होगा। 25 करोड़ लोगों को साइडलाइन नहीं कर सकते। तो वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी कहा कि औरंगजेब बुरे थे या अच्छे थे, इसकी 500 साल के बाद भारत में क्या प्रासंगिकता है? इस मुद्दे पर ही राजनीति हो रही है। क्या बीजेपी ने गुजरात में मंदिर नहीं तुड़वाए? बीजेपी ने मंदिर और मस्जिद दोनों तुड़वाए हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता उदित राज का भी इस मामले पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं अबू आजमी के बयान का समर्थन करता हूं, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी थी। राजा लोग एक दूसरे को प्रताड़ित करते ही थे। बड़े राजा छोटे को प्रताड़ित करते थे। सिर्फ एक राजा को टारगेट करना गलत है। हिंदुओं में भी क्रूर राजा हुए, सिर्फ औरंगजेब को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? हालांकि वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की तरफ से सांसद संजय राउत अबू आजमी के बयान पर भड़कते दिखे। उन्होंने कहा कि अबू आजमी इतिहास लिखते हैं क्या?
वो इतिहास संशोधक है क्या? उनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है अबू आजमी जैसे लोगों को इतना महत्व देने की? उधर बीजेपी और महायुति के बाकी नेताओं की तरफ से अबू आजमी का कड़ा विरोध लगातार जारी है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये सनातन धर्म के समूल नाश के लिए किसी भी निम्नता तक जाने के लिए तैयार हैं। इन बयानों से एक बात और साफ हो गई कि जो बुलाने पर भी श्री राम लला को प्रणाम करने नहीं गए, जो 66 करोड़ लोगों के प्रयाग में स्नान करने के बाद भी महाकुंभ में स्नान करने नहीं गए, वो आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासक औरंगजेब का गुणगान करने में लगे हैं। मैं बहुत दुख और व्यथा के साथ कह रहा हूं कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां मुगलों की प्रशंसा में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगी हैं। खुद को सबसे बड़ा मुगले आजम साबित करने की कोशिश कर रही हैं। हकीकत में वे पगले आजम बनने की ओर बढ़ रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से पूछता हूं कि औरंगजेब का वंश बाबर से जुड़ा है, जिसकी मां मंगोल और पिता उज़्बेक थे। आज भारत के साथ उसका क्या संबंध है और आप उसका महिमा मंडन करके नफरत के बीज क्यों बोने की कोशिश कर रहे हैं? वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर गई है। अखिलेश यादव को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और सपा विधायक अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। देश छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा तथा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पूरा देश इसका कड़ा जवाब देगा। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता हमेशा से ही राष्ट्र विरोधी रही है। इनके संरक्षण में ही सभी राष्ट्र विरोधी ताकतें पनपती हैं, फलती फूलती हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह मुगल आक्रांता भारत की संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश में विफल रहे, उसी तरह आज हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति ने दुनिया को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया है। यही नहीं, बीजेपी नेता नवनीत राणा ने तो अबू आजमी से औरंगजेब की कब्र को भी अपने घर ले जाने की नसीहत दे डाली और कहा कि मैं उनको याद दिलाना चाहती हूं कि जिस महाराष्ट्र में आप विधायक बनकर 5-5 साल बैठते हैं ना, उस महाराष्ट्र के राजा सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज है। और तुम्हारे बाप यानी औरंगजेब ने हमारे संभाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया। हम लोगों ने तो इतिहास पढ़ा है, पर तुम जैसे लोगों ने नहीं पढ़ा है। मेरी महाराष्ट्र सरकार से विनती है कि जिस तरह औरंगाबाद का नाम बदलकर हमारे वीर संभाजी महाराज के नाम पर रखा गया, वहां से औरंगजेब की कब्र भी उखाड़ कर फेंक दीजिए और जिनको ज्यादा चिंता है वो अपने घर में वो कब्र सजा ले। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने हिंदू स्वराज की स्थापना की। मुगलों ने हमारे हिंदू मंदिर तोड़े, धर्मांतरण किया। इसके खिलाफ शिवाजी महाराज ने आवाज उठाई थी और अगर अबू आजमी को ये समझ नहीं आ रहा है तो उन्हें भी औरंगजेब के पास भेजना पड़ेगा। निलंबन से कुछ नहीं होगा, उनको औरंगजेब की बाजू की कब्र में सुलाना चाहिए। हालांकि हंगामा बढ़ता देखकर अबू आजमी ने अपने औरंगजेब वाले बयान पर माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके विधानमंडल के दोनों सदनों का वक्त बर्बाद किया गया, जो राज्य हित में नहीं है। आजमी ने यह भी कहा कि औरंगजेब के बारे में मैंने वही कहा जो इतिहासकारों और लेखकों ने कहा है। एक्सपोज करके अबू आजमी ने लिखा, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने वही कहा है जो इतिहासकारों और लेखकों ने लिखा है। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या अन्य किसी भी महापुरुषों के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। लेकिन फिर भी मेरी इस बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं। इस बात को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और इसकी वजह से महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र को बंद करना, मैं समझता हूं कि यह महाराष्ट्र की जनता का नुकसान है। बहरहाल अबू आजमी की माफी सामने आने के बाद भी यह मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाए जाने का आरोप लगा रहा है। लेकिन इस बीच इमरान मसूद के साथ साथ बाकी कांग्रेस नेताओं का अबू आजमी के बयान का समर्थन करना और दूसरी तरफ शिवसेना यूवीटी की तरफ से हमला बोलना विपक्षी महागठबंधन की खाई का फिर से सबूत पेश कर रहा है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर और क्या कुछ राजनीति आने वाले वक्त में देखने को मिलती है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।